नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। क्या आप जानते हैं कि बच्चों के जीवन में अंकों का क्या प्रभाव पड़ता है? अंक ज्योतिषी के अनुसार आप बच्चों के जन्म तारीख से बच्चों के स्वभाव के बारे में पता कर सकते हैं। आज आचार्य जी बताएंगे कि कैसे जीवन में अंकों का पड़ता है जादुई प्रभाव, और ये हम जानेंगे आज के हमारे महाउपाय में, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। बच्चों के जीवन में अंकों का प्रभाव। अंक बताएंगे आपके बच्चे का स्वभाव। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से जीवन में अंकों का जादुई प्रभाव। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है ज्येष्ठ का, और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है आद्रा, योग है शूल और करण है गर। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है, और बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य और फिटनेस का आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उत्साह और विश्वास को बनाए रखें। अपने खर्चों में अनावश्यक वृद्धि ना होने दें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। निर्णय लेने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यस्थल पर आज लाभ और सहयोग बढ़ने की स्थिति बन रही है। कारोबार में वृद्धि के बहुत अच्छे संयोग हैं, तो जितना मेहनत, जितनी परिश्रम करेंगे उतना अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने कार्यक्षेत्र में अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद अगर कोई पुराना चल रहा हो तो उससे इस समय छेड़ना या बढ़ाना नहीं चाहिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज के दिन क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति में आ सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार और चिंतन कर लेना चाहिए, और अंत में मनन करके वही निर्णय करें जिसमें आपकी खुशी निहित हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य क्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उसकी अनदेखी करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके कुटुंब में, परिवार में, भाई बंधु के साथ, बहन इत्यादि लोगों के साथ तनाव की स्थिति संभावित दिखाई देती है। तो परिवार में बंधु बांधव के साथ, किसी भी प्रकार के साथ व्यक्ति के साथ आप कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ना करें, और अपने खर्च की स्थिति को थोड़ा सा नियंत्रण करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा आज रहने वाला। आप अपने खर्चों से परेशान हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र की जो गुप्त बातें हैं वो आपको हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। और चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण बना रहने वाला है। मातृ पक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार की संपत्ति की स्थिति बहुत क्षतिदायक रहने वाली है। तो कोई भी प्रॉपर्टी का जो मामला है, खास तौर पर अपने मातृ पक्ष का यानी अपने ननिहाल पक्ष का, उसको अभी आपको छेड़ना नहीं चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा भी इंतजार करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में जो अनबन चल रही है उसे आज ही दूर कर लेना चाहिए। सबसे बेहतर दिन किसी भी विवाद को समाप्त करने का आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा बनता है और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी के कार्यक्षेत्र में यानी अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में आपको आपके अधिकार का पद प्राप्त हो सकता है। आज स्वयं अपना भी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा मानसिक रूप से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। चलिए वक्त अब कॉलर लेने का हो गया है। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक आशीष जुड़ चुके हैं। जी आशीष, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1989 जी। और जन्म का समय है रात को 12:15 जी। और स्थान है बीकानेर जी। राजस्थान। मेरा सवाल ये है कि मुझे व्यापार करना चाहिए या फिर मेरी सरकारी नौकरी के योग है जी। और अगर व्यापार करना चाहिए तो व्यापार कौन सा करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार नौकरी के योग आपकी कुंडली में बहुत प्रबल, बहुत मजबूत हैं और ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले कम से कम 10 साल आपको नौकरी करनी चाहिए और 10 साल का अनुभव प्राप्त करने के बाद अगर आप अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी 10 साल तो आप अपने व्यापार के लिए बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। ये राहु की दशा का समय चल रहा है और राहु के बारे में कहते हैं कि ये चाकरी यानी नौकरी ही कराता है, तो दूसरे की नौकरी करनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी की जहाँ तक बात है तो सरकारी नौकरी के लिए योग आपकी कुंडली में हैं तो ज़रूर, लेकिन अपेक्षा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी पोजीशन आपका इंतज़ार कर रही है। तो मैं कहूँगा कि आपको प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ प्रयास करना चाहिए। कंसल्टेशन की फील्ड में जहां आपको अपने विचार रखने हो, जहां आपको लोगों को राय देना हो, अगर ऐसा कोई आप काम करते हैं, खासतौर पर जिसको करियर काउंसलिंग कहते हैं या कंसल्टेशन कहते हैं, इस तरीके की फील्ड में कोई काम करते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड किसी फील्ड में या किसी कंपनी में आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो आपको नौकरी बहुत आसानी से मिल सकती है। माया नैनीताल से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी माया, बताएं क्या सवाल है आपका। जी प्रणाम। मेरी पुत्री कंचन, जन्म स्थान नैनीताल, समय प्रातः 8:55, तिथि 9 सितंबर 1985। गुरुजी, इसने पीएचडी कर रखी है। इसकी सरकारी नौकरी कब लगेगी एवं शादी कब होगी? शनि राहु केतु के उपाय कराए हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल, देखिए शनि का संयोग केतु के साथ बन रहा है और राहु जो है वो अष्टम भाव में है। शनि राहु केतु का अगर आपने निदान करा लिया है तो वो बहुत अच्छा है। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। जहाँ तक आपने बच्चे के भविष्य और विवाह इत्यादि के बारे में प्रश्न किया है तो अभी तो विवाह की स्थिति कोई बहुत अच्छी इस कुंडली के हिसाब से नहीं बनते दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि 2016 और 17 का समय विवाह के लिहाज से बहुत उपयुक्त होगा। तो अभी इस समय में थोड़ा सा और इंतज़ार करने की आवश्यकता है। एक कहावत कही जाती है हमारे संप्रदाय में, यानी धार्मिक संप्रदाय में, ज्योतिषियों के बीच में, कि जब समय ठीक ना हो तो व्यक्ति को भगवत भजन करना चाहिए और उस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें तो ही वही प्रार्थना आने वाले समय में आपको लाभ देती है। तो इस दौरान इस कन्या को, इस जातक को भगवान विष्णु की पूजा आराधना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें उतना अच्छा होगा, क्योंकि भगवान की कृपा से ही आप बुरे समय से पार पा सकते हैं। ईश्वर की इच्छा हुई, हरि इच्छा हुई तो इस कन्या के विवाह में या इस कन्या के जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वह बहुत आसानी से दूर हो सकती हैं। और सप्तम भाव का स्वामी इनकी कुंडली में बृहस्पति देवता ही हैं, तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना से ही इनका कल्याण निश्चित हो पाएगा। विवेक मुरादाबाद से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, बताएं क्या सवाल है आपका। विवेक बताएं क्या सवाल है आपका। हमारा संपर्क टूट गया है विवेक से, लेकिन बता दें अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई कविता नैनीताल से। जी कविता, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी गुरुजी, मेरा नाम कविता है, मेरा जन्म स्थान नैनीताल है जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1990 जी।
और टाइमिंग है शाम के 6:30 बजे। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी गुरुजी, मेरा सवाल पहले तो अपने जॉब को लेके है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ और मेरे गवर्नमेंट जॉब मेरे भाग्य में है या नहीं, और मैं अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, देखिए सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में बहुत सुंदर बन रहा है। इस समय में यदि आप प्रयास करें तो सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। और कहा जा सकता है कि 12 जनवरी 2017 तक का योग है, जिस दौरान आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी और निश्चित होगी। आपकी कुंडली का ऐसा बहुत सुंदर योग है और ऐसी कुंडलियां बहुत कम होती हैं जहां पर सरकारी नौकरी के लिए खासतौर पर इतने मजबूत योग बन रहे हों। जहां तक आपने दाम्पत्य जीवन की बात कही तो सप्तम भाव बुध का स्थान है और सप्तम भाव में चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति का संयोग बन रहा है और बुध जो है वह स्वयं अपने से 12वें गए हुए हैं। तो ऐसे में मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि बुध के वैदिक मंत्रों का जाप आपको कराना चाहिए और उसके साथ साथ अगर आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करती रहें, सूर्यदेव को जल देती रहें, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी समस्या आपके दाम्पत्य जीवन में आनी है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव वो हर व्यक्ति के जीवन में, हर पति पत्नी के जीवन में लगे रहते हैं। उस बातों को अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगी तो शायद कोई भी संबंध उस तरीके से फिर आगे नहीं चल पाएगा, अन्यथा सारी चीज़ें आपके लिए ठीक है। रेखा जोधपुर से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी रेखा, बताएं क्या सवाल है आपका? रेखा, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? रेखा से संपर्क हमारा टूट गया है। अवधेश अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अवधेश, बताएं क्या सवाल है आपका? ठीक सर। हेलो जी बताइए सर। प्रणाम जी, नमस्कार, बताएं सर। हमारा 1971 में बर्थडे मतलब जन्मदिन है जी, और 13 फरवरी 1971 समय 4:15 सुबह जी। हम सर बहुत परेशान रहते हैं, कोई भी धंधा करते हैं, हमारा धंधा नहीं चल रहा है और बहुत ज्यादा ही परेशान है। आप कुछ बताइए जिससे जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान है यहाँ लखनऊ। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। आपकी कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य का संयोग राहु के साथ बन रहा है। भाग्य स्थान में चंद्रमा का संयोग केतु के साथ बन रहा है। ये बहुत अच्छा संयोग किसी भी जातक के लिए नहीं कहा जा सकता। तो इसका आपको परिणाम जीवन में ये मिलेगा कि आप जितनी मेहनत, जितना परिश्रम करेंगे उसका कोई रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा। और मन से, आत्मा से, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक होता है और दोनों पर, सूर्य और चंद्रमा पर राहु केतु ने ग्रहण योग लगा दिया। तो ऐसे में प्रभाव व्यक्ति के जीवन में क्या मिलेगा कि जितनी मेहनत आप करेंगे, क्योंकि सूर्य और राहु जो है वो तृतीय भाव में मेहनत और पराक्रम के संघर्ष के भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में केतु और चंद्रमा है। तो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा असंतुष्टि की स्थिति रहेगी, मन से भी और आत्मा से भी। तो ऐसे में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सूर्य, राहु, चंद्रमा और केतु के मंत्रों का आप जाप करा करके शांति कराएं। भगवान महादेव और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, क्योंकि ये एक ऐसा योग है जिसने आपको परेशान किया हुआ है। अन्यथा बृहस्पति की जो स्थिति है, बृहस्पति की जो दशा है, वो आपको लाभ देने की स्थिति में है। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा से आपको फायदा मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं बाकी बची राशियों का और जानते हैं तुला राशि का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप किसी भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में पड़ने से स्वयं को बचाएं। फिर चाहे वो वाद विवाद आपके घर का हो या घर से बाहर का कोई विवाद हो, उससे अपने आप को दूर रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आर्थिक मामलों में थोड़े विलंब हो सकते हैं, इससे आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके अपने जो संबंध है उसका आज आपको लाभ मिल सकता है। जीवन साथी के सहयोग से समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रमाचिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से बचना चाहिए।
चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आवश्यकता है कि आप तैयार रहें किसी भी प्रकार की बड़ी चुनौती को स्वीकार करने के लिए। इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको मानसिक तौर पर यानी दिमागी तौर पर मजबूत होना बहुत आवश्यक होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपनी नौकरी में पदोन्नति की स्थिति प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं, प्रगति मिलने के बहुत अच्छे आसार आपके लिए बने हुए हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इस समय में निवेश करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं कि धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोई गुमराह कर सकता है। आपको कुछ गलत सुझाव देकर के भ्रमित किया जा सकता है या ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि वह अपने विचार आपके ऊपर जबरदस्ती थोप दे। तो ऐसे में आप लोगों के विचार तो सुने, लेकिन अपना निर्णय करना चाहिए। चिंतन मनन करके जो आपको ठीक लगता है वही निर्णय करना चाहिए। किसी भी गलत चीज, गलत कार्य या व्यक्ति का साथ आप ना दें। विद्यार्थी वर्ग जो है विद्याभ्यास में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर आप मत करिए। और चलिए अब जानते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध आ सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारीगण के साथ वाद विवाद की स्थिति ना हो जाए, ऐसा आपको व्यवहार, ऐसा अपना रुख रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इस दौरान क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके दिमाग में कोई बहुत बढ़िया विचार आ सकता है जो आपके करियर के लिहाज से बहुत ज्यादा फलदायी, शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो जैसे ही ये विचार आए उस पर आपको कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने में अपना बहुमूल्य समय आप नष्ट मत करिए। और अब जानते हैं कि मीन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसे बदलाव भी आ सकते हैं जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेंगे। और ये बदलाव जो होगा हर प्रकार से शुभ होगा। आपके जीवन को शुभ मायनों में ये प्रभावित करेगा। सोच विचार यानी चिंतन जो है इस दौरान मजबूत होगा। और जब आप सोच विचार करके, चिंतन करके कोई निर्णय करेंगे तो उसके उत्साहवर्धक नतीजे आपके समक्ष आएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने उत्साह में किसी भी प्रकार से आप कमी मत आने दीजिए। चलिए अब जानते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, हम लोग पिछले काफी समय से ये जानकारी कर रहे हैं कि बच्चों का स्वभाव क्या होगा या अपने स्वभाव के अनुसार आपको किस प्रकार सब्जेक्ट चुनना चाहिए। हम लोग इन्हीं विषयों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं जिससे बच्चों को और उनके माता पिता यानी अभिभावकों को अपने बच्चों के स्वभाव और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी रुचि के अनुसार उनको सब्जेक्ट दिलाने में काफ़ी आसानी हो जाए। इसी क्रम में आज हम लोग अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी के अनुसार बच्चों का मूल स्वभाव क्या हो सकता है और उनके मूल स्वभाव को न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर आप उनके मूल स्वभाव को, उनके नेचर को पहचानेंगे और उसको पहचान करके अगर आप उनका एजुकेशन कराते हैं, उनको शिक्षा दिलाते हैं, तो निश्चित ही इसमें बच्चों का बहुत अच्छा विकास हो सकता है और उससे उनको फायदा भी बहुत मिलेगा। अपने करियर को अच्छा बनाने में, एक सुनहरा रूप देने में उनको काफ़ी सहायता मिल जाएगी। अंक ज्योतिष में मूलांक जो है वह जन्म तारीख के अनुसार यानी 1 से 9 के मध्य में ही कुछ ना कुछ माने जाते हैं। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है इसमें आपको करना यह है कि अपने पूरी डेट ऑफ बर्थ को, मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, उसको जोड़ करके 1 से 9 के बीच में किसी एक संख्या पर लाना है। प्रत्येक अंक व्यक्ति का मूल स्वभाव दर्शाता है, वो बताता है। बच्चों का मूल स्वभाव जान करके ही यदि उनके अभिभावक, उनके माता पिता उन्हें सही तरीके से शिक्षा दिलाते हैं, ज्ञान की ओर अगर उनका मार्गदर्शन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे बच्चों का भविष्य जो है बहुत सुनहरा बन सकता है। तो आइए जानते हैं कैसा है आपके बच्चों का स्वभाव, क्या कहता है उनका मूलांक।
यानी उनका जो मूल नंबर है वो कैसे आप जान सकते हैं और किस प्रकार से आप उससे उनका करियर जोड़ सकते हैं। तो इस क्रम में बात करते हैं नंबर 1 की, और नंबर 1 की जो सीरीज होती है तारीखों में, जैसे 1, 10, 19 और 28। अगर आप इसको 28 को जोड़ते हैं तो 8 और 2 10, और 10 में शून्य को काउंट नहीं करते, 1 से 9 के बीच में करते हैं। इसमें आपको करना ये होता है कि तारीख, महीना और साल हमेशा पूरा लिखना होता है। सपोज करिए कि अगर किसी बच्चे का जन्म 3 अगस्त 1990 को हुआ है तो 3/8/1990 को आपको टोटल ऐड करना पड़ेगा। जो भी मूल एक नंबर आ जाए उसको आप बच्चे का मूलांक समझ लीजिए और उसके आधार पर इस फलादेश को आप समझिए। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 यानी 1 की सीरीज के जो बच्चे हैं, जैसे 1, 10, 19 और 28, उनका स्वभाव कैसा होगा और किस प्रकार के सब्जेक्ट उन्हें पसंद आएंगे। ये बच्चे थोड़ा सा क्रोधी होते हैं, जिद्दी और अहंकारी होते हैं। ये बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। अगर आप सर्विसेज की तरफ ट्राई करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये तर्क करने वाले बच्चे होते हैं, अतः डांट डपट नहीं सहेंगे, किसी का नियंत्रण ये अपने ऊपर नहीं सहते। इन्हें तर्क से नहीं प्यार से समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे जातक लोग, अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, IAS PCS के लिए तैयारी करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके बाद बारी आती है मूलांक 2 की। तो अब आइए जानते हैं कि जिनका 2, 11, 20 या 29 तारीखों में जन्म हुआ है किसी भी महीने की, तो किस प्रकार से आपका स्वभाव होगा। इसके साथ साथ आपका जन्म का महीना और जन्म का वर्ष भी उसमें जोड़ना बहुत आवश्यक होता है। तो ये जो 2 तारीख वाले होते हैं ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत समझदार, बहुत भावुक, बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन बहुत होशियार, बहुत सेंसिबल बच्चे होते हैं। माता पिता के भक्त होते हैं, जीवन भर ये माता पिता की सेवा करते हैं। जरा सा तेज बोलना इनके मन को ठेस पहुंचा सकता है, तो इनसे ऊंची आवाज में अभिभावकों को, परिजनों को बात नहीं करना चाहिए। इनसे शांति और समझदारी के साथ अगर आप बात करेंगे तो आप इनके स्वभाव को बहुत अच्छे तरीके से निखार सकते हैं और इनका प्यार आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है मूलांक 3 की, यानी 3, 12, 21 और 30 की जो सीरीज है उनमें जन्मे बच्चों की। ये जातक जो हैं बहुत समझदार होते हैं, ज्ञानी और लेकिन थोड़ा सा घमंडी होते हैं। ये बहुत अच्छे सलाहकार बनते हैं और 3 का जो नंबर है ये बृहस्पति का नंबर माना जाता है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार 3 अंक जो है वह बृहस्पति का है। तो ये बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। इन्हें समझाने के लिए पर्याप्त कारण और ज्ञान होना आवश्यक होता है। ऐसे लोग टीचर, पत्रकार, इस तरीके के पेशे में अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा इनको फायदा मिल सकता है। इसके बाद बारी आ जाती है मूलांक 4 की। मूलांक 4 की जो सीरीज है वो 4, 13, 22, अगर इन तिथियों में आपका जन्म हुआ है तो जातक जो है वो बहुत बेपरवाह होते हैं, खिलंदड़े होते हैं, यानी खेलकूद पसंद करने वाले होते हैं और कोई बड़ी बड़ी शैतानियां करने वाले, कारस्तानी करने वाले होते हैं। रिस्क लेना इनका स्वभाव होता है। इन्हें अनुशासन में रखना बहुत आवश्यक होता है। करियर बहुत अच्छा हो सकता है और अगर थोड़ा सा ये इनडिसिप्लिन रहे तो नाना प्रकार के व्यसनों में, जो बुरी आदतें हैं उसमें ये फंस सकते हैं, व्यसनों के अधीन हो सकते हैं। तो ऐसे में इनका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके बाद बारी आती है मूलांक 5 की। 5 की सीरीज होती है 5, 14, 23। ऐसे जातक जो हैं बुद्धिमान होते हैं और बहुत आशावादी होते हैं। रिसर्च के कामों में, एनालिसिस के कामों में रुचि लेते हैं। इनके साथ धैर्य से और शांति के साथ बातचीत और व्यवहार करना चाहिए। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे हम अंकों के हिसाब से अपने बच्चों का स्वभाव जान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।